हेलो हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल सोल्स। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल माय लविंग सब्सक्राइबर्स। यहाँ प्रदान करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और लोग भी जुड़ सके और उनको भी मदद मिल सके। आज हम इस विषय पे बात करेंगे, हमारे अच्छे और बुरे कर्म किसी और से कर्म से कैसे बनते हैं। हम सदैव दूसरों के कर्मों का फल भोगते रहते हैं, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। जैसे कि वे कहते हैं कि भगवान तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। आप दुनिया में जो भी रखते हैं वह आपको वापस जरूर मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। आपको तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है, यह कई वर्षों के बाद हो सकता है। अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के कर्म का फल मिलता है। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं हो पाता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। यदि मानव अच्छे कर्म करता है तो वह इस जन्म के साथ अगले जन्म में भी सुख भोगेगा, लेकिन बुरे कर्म करेगा और जीवों की हिंसा, दूसरों को परेशान करेगा तो उसे अगले जन्म में नरक गति मिलेगी। मानव को यदि सुख पाना है तो वह अच्छे कर्म करे तथा बुरे कर्मों को करने से बचे। लोगों को उनके बुरे कार्य के लिए दंडित किया जाएगा या अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ उन लोगों की सूची है जिनके कर्मों का हम अनुभव रोजाना करते हैं। हम हर रिश्ते से जुड़े होते हैं, जैसे कि हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के सदस्य जैसे कि माता पिता, बेटा बेटी, भाई और बहन, रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से और हमारे सहकर्मी और दोस्तों से और हमारे शत्रुओं से भी आदि हम जुड़े होते हैं। हमारे जीवन में ऐसे और कितने ही लोग अचानक से जुड़ते हैं और हम एक दूसरे के साथ कर्म से बंधे हैं। हम हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों के साथ या भावनात्मक, कोमल, कार्मिक रूप से हमसे जुड़े लोगों के साथ ऊर्जा और कर्म के लेन देन में रहते हैं। हमारे हजारों वर्षों से यह हमेशा कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए और बुरे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि और केवल इस कारण से ही हमारी संगति हमें दूसरों के साथ कर्म साझा करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आप साधु संतों, योगियों आदि के संगति करते हैं तो आप उनके अच्छे कर्मों का गुणों को साझा करते हैं। यदि आप बुरे लोगों या अपराधियों की संगति में हैं तो जल्द ही आप देखेंगे कि आपके और या आपके बच्चों के साथ बुरी चीजें घटित हो रही होती है। अच्छे कर्म को करने के लिए हमारे आसपास का वातावरण बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। कहा जाता है कि जैसे वातावरण वैसे हम, इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का वातावरण और शरीर का आभा मंडल सकारात्मक बनाए रखें। इसलिए पूरी तरह से आश्वस्त रहे कि कर्म किसी को माफ नहीं करता जब तक कि वह वास्तव में अपने किए पर पश्चाताप न करे, माफी ना मांगे और दोबारा ऐसी गलती ना करने की कसम खाए। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक कर्म से मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए मुक्ति मिलने तक, माफी मांगने के बाद तक हर किसी को कर्म का सामना करना पड़ेगा और
तब भी कुछ कर्म जीवन की स्थितियों और परिस्थितियों में चलते रहेंगे, लेकिन भविष्य में कोई कर्म नहीं बनेगा और सभी अनावश्यक पीड़ा समाप्त हो जाएगी। सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्धारण हो सकता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट्स फ्री। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब किसी की जिंदगी को बदल सकता है, ताकि वीडियो हर कोई सुन सके। Also give us a like and comment below your feedback and press the notification bell so that you can stay updated with our amazing divine information. Stay blessed, keep smiling, be happy and spread love. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।